हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल व्हाट्सएप स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप की न्यू प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में। तो दोस्तों, आप जब सुबह सुबह अपने फ़ोन में व्हाट्सएप खोलते हैं तो किसी के गुड मॉर्निंग मैसेज की जगह पे व्हाट्सएप के नए प्राइवेसी पॉलिसी का मैसेज यानी नोटिफिकेशन मिलता है। ठीक वैसा ही जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं और आपसे आपकी सहमति पूछी जाती है। आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं, एग्री और नॉट नाउ, जिसमें से अधिकतर लोग अपनी सहमति बिना पूरी तरह से जगे और बिना पूरी तरह से पढ़े ही एग्री बटन पर क्लिक करके दे चुके होते हैं। अगर आपने भी ऐसा किया है, इसका मतलब है आपने व्हाट्सएप को अपने फ़ोन डेटा को एक्सेस करने का अधिकार दे दिया। यहाँ मैं आपके नेटवर्क वाले डेटा के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं आपके फ़ोन के आईपी एड्रेस, गैलरी, फ़ोन बुक, लोकेशंस, कैमरा एट्सेट्रा के बारे में बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, व्हाट्सएप ने अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी लॉन्च कर दी है, जिसे आपको 8 फरवरी के पहले एक्सेप्ट करने होंगे, नहीं तो आपका व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी कितनी सेफ है, आपकी डेटा इंडिया में ही रहेंगी या बाहर भी जाएंगी, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन यानी जो आपने बाबू सोना बाबू किया है वो कहीं लीक तो नहीं हो जाएंगी, यानी कि कोई थर्ड पार्टी उसे पढ़ तो नहीं सकती है। क्या 16 साल से कम उम्र के बच्चे व्हाट्सएप नहीं चला पाएंगे? आपको व्हाट्सएप के साथ कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका अल्टरनेटिव क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह की वीडियोस हम लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, व्हाट्सएप अपनी नई पॉलिसी के बाद आपके फ़ोन के डेटा जैसे कि आईपी एड्रेस, हार्डवेयर मॉडल, बैटरी लेवल, सिग्नल स्ट्रेंथ, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मोबाइल ऑपरेटर या आईएसपी, लोकेशंस, मैसेजेस, गैलरी, कैमरा को एक्सेस कर सकती है, जिसे हम डिटेल में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं लेकर चलता हूं आपको व्हाट्सएप के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो आपको सबसे पहले गूगल पे टाइप करना है न्यू प्राइवेसी पॉलिसी ऑफ व्हाट्सएप, और जो सबसे पहला सर्च रिजल्ट आएगा वो सीधा आपको व्हाट्सएप की ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाएगी। तो यहाँ हमारी विंडो ओपन हो चुकी है। तो यहाँ सबसे ऊपर लिखा हुआ है, आवर प्राइवेसी पॉलिसी टॉक्स अबाउट व्हाट इंफॉर्मेशन वी कलेक्ट एंड हाउ दिस अफेक्ट्स यू. It also explains the steps we take to protect your privacy, like building our services so delivered messages are not stored by us and all. इसका मतलब है व्हाट्सएप जो आपसे डेटा यानी कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी उससे आपको क्या फ़र्क पड़ेगा, इसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको एंड टू एंड एन्क्रिप्शन समझा देता हूँ। तो कहाँ है, हाँ, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन मीन्स डैट योर मैसेजेस आर एन्क्रिप्टेड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अस एंड थर्ड पार्टीज फ्रॉम रीडिंग देम। दोस्तों, जब आप अपने व्हाट्सएप के चैट सेक्शन में जाएंगे तो किसी भी चैट के सबसे ऊपर ही ये मेंशन होता है कि आपके चैट्स और कॉल्स एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है। इसका मतलब है कोई भी आउटसाइडर या थर्ड पार्टी आपके मैसेजेस को नहीं देख सकता, क्योंकि ये सर्वर पे स्टोर ही नहीं होता है। दोस्तों, यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट्सएप आपके मैसेजेस को अपने सर्वर पे स्टोर नहीं करती, बल्कि ये आपके डिवाइस में स्टोर रहते हैं। अब सर्वर क्या है, खैर इसे भी हम समझेंगे, लेकिन उसके पहले आप ये समझो। मान लो जब आप किसी को मैसेज फॉरवर्ड करते हैं और सामने वाला पार्टी उसे सीन कर लेता है, यानी कि आपका मैसेज डिलीवर्ड हो जाता है, तो आपका जो मैसेज है व्हाट्सएप के सर्वर से डिलीट हो जाती है, और जो भी कुछ समय के लिए आपका मैसेज व्हाट्सएप के सर्वर पे था वो एक एन्क्रिप्टेड फॉर्म में होती है। तो इसीलिए आपका मैसेज सुरक्षित होता है, जिसे केवल आप और जहां पे आपने भेजा है वो दोनों ही पढ़ पाएंगे। दूसरा केस, मान लीजिए आपने किसी को मैसेज फॉरवर्ड किया और सामने वाला पार्टी ने उसे सीन नहीं किया, तो ये मैसेजेस व्हाट्सएप के सर्वर पे 30 दिनों तक स्टोर्ड रहेंगी और उसके बाद डिलीट कर दी जाएंगी। तो दोस्तों, थोड़ा सर्वर को समझ लेते हैं। सर्वर एक तरह की मेमोरी होती है जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी हाई होती है, और ये इंटरनेट से जुड़ी होती है और एक तरह से सर्विस प्रोवाइडर का काम करती है। अगर आसान भाषा में समझें तो इसे इस तरह से समझ सकते हैं, जब आपको स्पीड पोस्ट या लेटर कहीं पे देने होते हैं तो सबसे पहले आप पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, अपना लेटर जमा करते हैं, और फिर पोस्ट ऑफिस वाले उस लेटर को आगे फॉरवर्ड करते हैं, यानी जहाँ पे आपको लेटर भेजना था वहाँ पे भेजते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे 3 चीज़ें हुई। एक तो लेटर भेजने वाला,
दूसरा आपका पोस्ट ऑफिस, तीसरा लेटर को रिसीव करने वाला। तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस एज ए सर्वर काम कर रही है। दोस्तों आपकी मैसेजेस सर्विस भी कुछ इसी तरह से काम करती है। तो मान लो कि दो पर्सन है, जिगर और राशि। तो जिगर ने राशि को व्हाट्सएप पे मैसेज किया, तो ये जो मैसेज है वो सबसे पहले व्हाट्सएप के सर्वर पे जाएगी और फिर व्हाट्सएप के सर्वर के थ्रू राशि के पास जाएगी। तो दोस्तों ये जो मैसेज व्हाट्सएप के सर्वर पे जाती है एक इनक्रिप्टेड फॉर्म में होती है, यानी कि आपने जो मैसेज भेजा है वो एज इट इज सर्वर पे नहीं जाएगी, एक डिस्टॉर्टेड वे में एक कोड के फॉर्म में वहां पे जाएगी जिसे कोई भी नहीं पढ़ सकता। इसीलिए आपके मैसेजेस सेफ होते हैं। दोस्तों यहाँ पे राशि ने जैसे ही जिगर का मैसेज पढ़ा उसके तुरंत बाद ही व्हाट्सएप के सर्वर से वो मैसेज को डिलीट कर दी जाती है। आई होप कि सर्वर और एंड टू एंड एन्क्रिप्शन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब बाकी पॉलिसीज वही दी गई है जो मैंने आपको बताया है या फिर बताने वाला हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेन पॉइंट पे आते हैं। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे वैसे तो बहुत सारे ऐप्स हैं जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करवाए जाते हैं और हम तो भाई कोई सेलिब्रिटी है नहीं, तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो भैया बात ऐसा है कि फ़र्क पड़ता है। सबसे पहली बात, व्हाट्सएप की टर्म्स एंड कंडीशंस बाकी अदर ऐप से कहीं ज़्यादा है। दूसरी, ये फेसबुक का ही भाई है और आपको पता ही होगा कि फेसबुक से कितनी बार डेटा लीक की खबरें आई है। फेसबुक पे वैसे ही आपकी सारी डेटा उसके सर्वर पे स्टोर रहती है और थर्ड पार्टी को बेची जाती है। कुछ ऐसा ही अब व्हाट्सएप पे होने वाला है। अब इससे व्हाट्सएप को क्या फ़ायदा है? दोस्तों ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। सबसे पहला तो व्हाट्सएप इन सारी चीज़ों को थर्ड पार्टी से बेचकर पैसे कमा सकती है। दूसरी, इसके अलावा जो सबसे मेजर पॉइंट है, इन सारे डेटास को कलेक्ट करके एक डेटा बेस बनाया जा सकता है और किसे क्या पसंद है, आप क्या सर्च करते हैं, आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री क्या है, आपने जो स्टेटस लगाया, गैलरी, कॉन्टैक्ट्स, मैसेजेस, सब कुछ, जिसकी मदद से वे आपको उससे रिलेटेड एड्स देंगे या यूं कहें कि पीछा करेंगे। आपके साथ ऐसा हुआ भी होगा। जब आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पर किसी भी प्रोडक्ट को सर्च करते हैं तो हर जगह जैसे एमएक्स प्लेयर, यूट्यूब इत्यादि पे उससे जुड़े आपको एड्स देखने को मिलते हैं। ठीक उसी तरह से आपको व्हाट्सएप में भी देखने को मिलेगा। हालांकि व्हाट्सएप ने अभी एड्स की बात नहीं की है, पर उनकी पॉलिसीज़ में साफ साफ लिखा हुआ है कि फ्यूचर में अगर ऐसा होता है तो आपको अपडेट किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, क्या हमारी डेटा इंडिया के बाहर भी जाएंगे? तो इसका जवाब है जी हाँ। इसमें साफ साफ कहा गया है कि ये सारी डेटा इंडिया के साथ यूएसए में भी शेयर की जाएंगी। एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट निकल कर सामने आ रही है वो है कि अब व्हाट्सएप को यूज़ करने के लिए जो मिनिमम एज चाहिए होगी वो 16 वर्ष होनी चाहिए। इसका मतलब है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे अब व्हाट्सएप को यूज़ नहीं कर सकेंगे। लेकिन आपको तो पता ही है, मशीन को वही एज मालूम होती है जो हम उसे बताते हैं। खैर आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों ये थी व्हाट्सएप की न्यू प्राइवेसी पॉलिसी। आप इस पॉलिसी से कितना सहमत है मुझे कमेंट करके बताएं। एंड आई होप कि इस वीडियो के बाद आप शायद डिसाइड कर पाएंगे कि आपको इसे यानी कि व्हाट्सएप को कंटिन्यू करना है या नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।